वहाँ पर कह रहे थे वो तथ्यात्मक से कि ऑक्सीजन के बारे में आपने श्री मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम का बयान कल सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे एलोकेशन 377 मीट्रिक टन की गई, मगर आपूर्ति मुझे केवल 170 मीट्रिक टन की गई है। मेरा 201 मीट्रिक टन का मेरे पास डेफिसिट है। मेरे अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता, अभी कल परसों ये कह रहे थे कि हमने जो एलोकेशन जो गैस है ये 6750 मीट्रिक टन है, हमने एलोकेशन 6800 मीट्रिक टन की कर दी है और एलोकेशन हो गई है। रूबिका जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो आदमी जिसकी सांसें उखड़ रही है अस्पताल में, वो एलोकेशन में देगा या उसे गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए? उसकी जान खतरे में पड़ी हुई है और हम बोल रहे हैं कि हम ऑक्सीजन आपको एलोकेट कर चुके हैं। अरे श्रीवास्तव जी, तो फिर क्या? नहीं, आप मुझे बताइए। अरे मैं समझ गई आप नहीं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ रुचिका, मेरी एक बात सुन लीजिए कि हर चीज देश में इस समय ऐसे हो रही है जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये नीड क्रिएशन है। यहाँ पे बैंडेड लगा दो इमीडिएटली, ये यहाँ पे फाइटिंग हो रही है। प्लान नहीं है मैडम, प्लान नहीं है, प्लान समझ में आ रहा है और जब सब समझ में आ रहा है सर, हमें दिख रहा है। मैं कह रही हूँ सब कुछ दिख रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये नियत मुझे अरविंद केजरीवाल की नहीं साफ लगी और इसीलिए ये सवाल पूछना जायज है और जरूरी है। संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं? संबित पात्रा। मैं बिल्कुल तू मैं करना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ तथ्यात्मक बातें यहां पेश करना आवश्यक है। नंबर 1, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए, क्या लिखा था? 30,000 बेड हम यहां ऐड करेंगे, प्रत्येक 1000 व्यक्ति में 5 बेड होंगे। हम यहां पर हजारों डॉक्टरों को ऐड कर देंगे। हम प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए मेडिकल पे खर्चा करेंगे। इतने सारे 1000 आईसीयू बेड ऐड कर देंगे। एक भी बेड कुल मिलाकर के पूरे दिल्ली में 200 बेड का इजाफा हुआ है विगत 5 वर्षों में। कहा 30,000 का आपने प्रॉमिस किया, कहा 200 बेड। आपने कहा 18 पीएसए अर्थात हम जो है प्लांट लगा देंगे ऑक्सीजन के। कहा एक भी सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए, एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने में सक्षम नहीं होंगे। नंबर देखिए रुबिका जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, आप चिल्लाएंगे नहीं। मौका दूंगी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एक दूसरे पर चीखते नहीं, ये वो वक्त नहीं है। ये वो वक्त नहीं है रवि जी, आप भी जानते हैं, ये वो वक्त नहीं है। रवि जी रुक जाइए, पहले संबित पात्रा अपनी बात कर ले और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। अलका जी अपनी बारी का इंतजार कर रही है, जैसे वो कर रही है वैसे आप कीजिए। अब ब्रेक ले रही हूँ, लौटते हैं, उसके बाद संबित पात्रा आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। उसके बाद मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इन विषयों पे हमारी चर्चा हुई, मैंने ये विषय प्रधानमंत्री के सामने रखा और प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया। ये सारी चीजें हो सकती है, एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। और जो भी बातें प्रधानमंत्री के साथ होती है वो तो अरविंद केजरीवाल आके साझा करते ही हैं, मगर एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, एक इन हाउस मीटिंग होती है, एक कैबिनेट की बैठक होती है, एक चीफ मिनिस्टर के साथ एक बंद कमरे की बैठक होती है, उसकी एक परंपरा होती है। और ये परंपरा कोई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब से ये परंपरा स्थापित नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान की संविधान की परंपरा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और केवल हमारा देश ही नहीं, विदेशों में भी जहां भी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वहां पर ये जो इन हाउस मीटिंग होती है उसकी लाइव प्रसारण कभी नहीं होता है। हाँ, फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर होता है, और जो फोटो अपॉर्चुनिटी होता है वो सर्वसम्मति से होता है कि पहला 5 मिनट या पहला 2 मिनट कैंडल लाइटिंग तक, या जो 2-3 शब्द कहे जाएंगे पहले के, वो फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उनके प्रचार की भूख इतनी अधिक थी कि किसी को नहीं कह के ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करके चुपके अपने ऑफिस में कैमरा लगाया और ये सारा कुछ प्रसारित किया। रुबिका जी, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ सभी लोग वयस्क बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं। हम अगर अपने परिवार को लेकर किसी विषय में मंथन कर रहे होते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, पत्नी कैसे ठीक हो जाएगी, ये विषय अगर हम घर के अंदर बात कर रहे होते हैं, क्या हम इसको फेसबुक लाइव करते हैं? घर के अंदर आप भी बहुत सारी बातें करती होंगी, हम सभी बहुत सारी बातें करते हैं, क्या हम ये सारी चीजें फेसबुक लाइव करते हैं? जो बातें हो जाती है उसके बाद जो दुनिया को बताना है वो फेसबुक लाइव के माध्यम से हम बताते हैं। भाई, हमारे मुखिया जरूर बातचीत कर रहे हैं, पर हम तो ये सारे परिवार हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ रवि